यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कंसीडर द रिएक्शन। एक रिएक्शन है जहाँ पर क्या है, एक तो प्रोपिल ब्रोमाइड है और क्या है, सोडियम साइनाइड है। ये दोनों रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं यहाँ पर, प्रोपिल साइनाइड। ठीक है, और साथ में क्या बन रहा है, सोडियम ब्रोमाइड। अब यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि दिस रिएक्शन विल बी द फास्टेस्ट इन। ये रिएक्शन जो नीचे जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें किस सॉल्वेंट के साथ जो है सबसे फास्ट होगी। तो यहाँ पर आंसर होगा सी, NN- डाइमेथिल फॉर्मेमाइड, यानी DMF के साथ ये DMF सॉल्वेंट के साथ ये रिएक्शन सबसे ज़्यादा फास्ट होगी, फास्टेस्ट होगी। ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। हमारे पास ये रिएक्शन है जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पर क्या है, प्रोपिल ब्रोमाइड सोडियम साइनाइड से, हमारा जो है प्रोपिल ब्रोमाइड सोडियम साइनाइड से रिएक्ट करके, रिएक्शन करके प्रोपिल साइनाइड और सोडियम ब्रोमाइड बना रहा है। ठीक है, ये रिएक्शन SN2 रिएक्शन है, क्योंकि ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और इसमें जो है 2 मॉलिक्यूल्स भाग लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल हिस्सा लेते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पर एक है प्रोपिल ब्रोमाइड और सोडियम साइनाइड, ये SN2 रिएक्शन है। और हम जानते हैं SN2 रिएक्शन में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, सबसे पहले ये डिसोसिएट होता है, यानी NaCN डिसोसिएट होकर सोडियम आयन और साइनाइड आयन, ठीक है, यानी न्यूक्लियोफाइल देता है। तो सबसे पहले हमें क्या मिलता है, न्यूक्लियोफाइल मिलता है। SN2 रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर ये न्यूक्लियोफाइल, ये जो है साइनाइड है, ये क्या करता है, ये हमारे पहले रिएक्टेंट पर किधर से अटैक करता है, ये इस तरफ से, इधर वाले कार्बन पर। ठीक है ना। क्या होता है सेकंड स्टेप में, सेकंड स्टेप में ये साइनाइड जो है इस तरफ से अपोजिट डायरेक्शन से ब्रोमीन के, है ना, अपोजिट डायरेक्शन से जो है कार्बन पर अटैक करता है। क्या हो जाता है सेकंड स्टेप में, ये साइनाइड यहाँ पर अटैक कर इस कार्बन से अटैच हो जाता है। और चूंकि हम जानते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, और वो भी न्यूक्लियोफिलिक, कि एक न्यूक्लियोफाइल जो है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर जो है जुड़ जाता है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर जो है यहाँ से निकल जाता है। यह हम न्यूक्लियोफिलिक जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जानते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे ये बॉन्ड हल्का सा जुड़ता जाएगा और ये जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ये धीरे धीरे क्या होगा, कमज़ोर होता चला जाता है। तो यहाँ पे जो धीरे से जुड़ा है ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और ये जो पक्का जुड़ा हुआ है ये क्या हो जाएगा, धीरे से वीक होके और टूट जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है ना, और ये क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाता है, ये CH3 CH2 CH2CN और हमारा ब्रोमाइड आयन यहाँ से निकल जाता है, जो कि हमें जो सोडियम साइनाइड से जो सोडियम मिलता है उसके साथ ये अटैच होके क्या बना लेता है, NaBr। ठीक है ना, क्या बना लेता है ये, साथ में सोडियम ब्रोमाइड बना लेता है। ठीक है, यानी अगर हम इस पूरी रिएक्शन में देखें तो पूरा मामला यहाँ पर क्या है, सोडियम साइनाइड जो डिसोसिएट हो रहा है उस पर यह रिएक्शन डिपेंड कर रही है। अगर सोडियम साइनाइड डिसोसिएट जल्दी हो जाता है तो हमें जो है साइनाइड आयन यानी न्यूक्लियोफाइल हमें, है ना, साइनाइड एनायन यानी न्यूक्लियोफाइल हमें जल्दी मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। तो ये फट से क्या करेगा, प्रोपिल ब्रोमाइड से रिएक्ट करके फट से हमें प्रोडक्ट दे देगा, है ना, प्रोपिल साइनाइड दे देगा। यानी ये पूरा जो है रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रही है, NaCN के डिसोसिएट होने पर और CN नेगेटिव के हमें प्राप्त होने पर, ताकि वो प्रोपिल ब्रोमाइड पर अटैक कर सके, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास 4 सॉल्वेंट्स हैं। इन सॉल्वेंट में हम ये देखेंगे कि कौन आसानी से जो है सोडियम साइनाइड को डिसोसिएट करके
है ना, और जो है साइनाइड आयन को अवेलेबल करवा रहा है। तो यहाँ पर हमारे 4 ऑप्शंस में से कौन आसानी से न्यूक्लियोफाइल को बनवा पाएगा, क्रिएट करवा पाएगा, ताकि वो जो है हमारी रिएक्शन में हिस्सा ले सके। तो हम यहाँ पर सबसे पहले हमारे आंसर की बात करेंगे, जो कि डाइमेथिल फॉर्मेमाइड है, कि वो किस तरह से यहाँ पर जो है इसको अवेलेबल करवा रहा है साइनाइड एनायन को, है ना, CN नेगेटिव को, ताकि वो जो है हमारे प्रोपिल ब्रोमाइड से रिएक्ट कर सके और रिएक्शन को फास्टेस्ट कर सके। क्योंकि आंसर हमारा यही है कि जो है डाइमेथिल फॉर्मेमाइड जो है रिएक्शन को सबसे फास्ट कर देता है। और बाकी 3 ऑप्शंस पर भी हम बातचीत करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, DMF को हम देखते हैं कि किस तरह से इसको अवेलेबल करवा कर रिएक्शन को फास्ट कर रहा है। ये हमारा DMF है, डाइमेथिल, और ये हमारा फॉर्मिक एसिड है, और ये एमाइड ग्रुप है ना, डाइमेथिल फॉर्मेमाइड, ठीक है। तो ये क्या होता है, डाइमेथिल फॉर्मेमाइड होता है एप्रोटिक, यानी ये क्या करता है, प्रोटॉन को आसानी से नहीं देता, या प्रोटॉन नहीं देने वाला ग्रुप होता है, ठीक है ना। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, DMF को एप्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं। ये किस तरह से होता है, क्योंकि हम जानते हैं जो आसानी से H+ यानी प्रोटॉन दे देते हैं वो क्या होते हैं, इसमें प्रोटॉन क्या होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होता है, जो कि क्या क्या होते हैं हमारे NOF। ये पूरी पीरियोडिक टेबल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन क्या होते हैं, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो ये जब भी हाइड्रोजन से अटैच होते हैं तो ये क्या करते हैं, या तो खुद के ही अंदर या किसी दूसरे मॉलिक्यूल से क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। क्योंकि ये जब भी हाइड्रोजन के साथ जुड़ते हैं, जैसे H के साथ N, H के साथ O, या H के साथ F, ठीक है, जैसे हमारा HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है, या हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन यानी हमारे HOH H2O में, ठीक है ना। ये बहुत अच्छे पोलर होते हैं, HF HOH, और NH यानी हमारा NH3 नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जब अटैच होता है, ठीक है, अमोनिया। तो ये क्या होते हैं, जब भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है तो इसमें पोलरिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो हम जानते हैं आसानी से क्या दे देते हैं, ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ ये बॉन्ड हमारा शिफ्ट हो जाता है, और ये क्या होता है, H+ यानी प्रोटॉन का निकलना आसान हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर DMF के मामले में क्या होता है, DMF के मामले में ये हाइड्रोजन क्या होता है, DMF के मामले में ये हाइड्रोजन क्या होता है, ये कार्बन से अटैच होता है, जो कि हम जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए ये फेवर नहीं करता है, यानी इस पर पोलरिटी ज़्यादा नहीं आती। ये पोलर होता है DMF, ये लेकिन किसकी वजह से होता है, ये पोलर CO बॉन्ड की वजह से होता है, और ये पोलर CN बॉन्ड की वजह से होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन कार्बन से जुड़े होने की वजह से क्या होता है, एप्रोटिक, यानी आसानी से H+ नहीं देता है, प्रोटॉन नहीं देता है, और इसमें पोलरिटी भी CH बॉन्ड में कम आ पाती है, ठीक है। तो ये क्या करता है, NaCN के CN नेगेटिव के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाता है, या नहीं के बराबर कर पाता है, यानी NaCN डिसोसिएट होकर आयनाइज तो हो जाता है, लेकिन CN नेगेटिव DMF के हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनने के कारण स्टेबल नहीं हो पाता। और CN नेगेटिव यानी न्यूक्लियोफाइल हमें प्रोपिल ब्रोमाइड पर अटैक करने के लिए अवेलेबल होगा, जैसा कि हमने पहले बताया, ठीक है। तो यहाँ पर इसके एप्रोटिक यानी प्रोटॉन नहीं देने, ये एप्रोटिक होता है, प्रोटॉन देने की टेंडेंसी नहीं होने के वजह से जो है ये क्या करता है, सोडियम साइनाइड के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाता है, जिससे NaCN जो है सोडियम साइनाइड स्टेबल नहीं हो पाता है, इसमें स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है, ठीक है ना। ये जो है इसी कारण से जो है CN नेगेटिव आसानी से न्यूक्लियोफाइल अवेलेबल करवा देता है। और जैसा कि हमने बताया कि CN नेगेटिव साइनाइड आयन अवेलेबल रहेगा तो वह आसानी से रिएक्शन को जो है प्रोपिल ब्रोमाइड से रिएक्ट करके फास्ट कर देगा।
तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, DMF। किसकी वजह से, एप्रोटिक होने की वजह से। लेकिन हम बाकी ऑप्शंस पर भी जो है चर्चा करेंगे। बाकी ऑप्शंस में किस तरह से ये इसको स्लो कर देता है, जो कि इसका अपोजिट होगा। अब हमारे बाकी के ऑप्शंस क्या होते हैं, इनमें पोलरिटी होती है, हम जानते हैं। ऑक्सीजन जैसा हमने बताया NOF, ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ये बॉन्ड ये इसकी तरफ खींच लेता है, इस पर डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी तरह बाकी में भी यहाँ पर डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव है ना, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं। ये सारे क्या होते हैं, प्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं, ठीक है ना, आसानी से प्रोटॉन्स देने वाले, यानी इनमें एसिडिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है बजाय किसके, DMF के है ना, अपोजिट। इन कॉन्ट्रास्ट इनमें जो है एसिडिक प्रोटॉन होता है, एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो इनमें इतने चार्जेस आ जाते हैं कि ये क्या करते हैं, NaCN के साइनाइड आयन के साथ क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं और उसको क्या करते हैं, स्टेबिलाइज कर देते हैं। यानी या हम कह सकते हैं, या तो इसको अपने से घोल लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर, या इसको घेर लेते हैं। तो ये क्या होता है, अवेलेबल नहीं हो पाता है रिएक्शन के लिए, और ये प्रोपिल ब्रोमाइड से साइनाइड आयन यानी न्यूक्लियोफाइल जो है उस पर अटैक करने के लिए अवेलेबल नहीं हो पाता है, या बहुत कम अवेलेबल हो पाता है। तो इन सब के साथ रिएक्शन क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है बाकी ऑप्शंस के साथ। और हमारे DMF के साथ साइनाइड जो है आयन न्यूक्लियोफाइल अवेलेबल होने के कारण की वजह से जो है ये रिएक्शन फास्टेस्ट, इनके कंपैरिजन में फास्टेस्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शंस हमारे क्या होते हैं, प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर C क्या होगा, DMF, जिसके साथ जो है हमारी रिएक्शन फास्टेस्ट होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।